अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। बहुत से लोगों को पुअर सर्कुलेशंस का सामना रहता है। उनकी टांगों में खून का बहाव जो है वो कम रहता है, या उनके पाँव में खून का बहाव कम रहता है, जिसकी वजह से उनके टांगों में क्रैम्प्स पड़ते रहते हैं और उनके पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। और बाज़ औक़ात सर्कुलेशन तेज़ होने की वजह से पाँव गर्म भी हो जाते हैं। जब सर्कुलेशन या खून का बहाव बिल्कुल कम होगा पाँव में, तो पाँव उस वक्त ठंडे हो जाएंगे। नाज़रीन कराम, टांगों और पाँव में खून का बहाव बेहतर करने के लिए कुछ तजावीज़ आपसे शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, अगर आप जो है वो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट छोड़ दें। अल्कोहल का इस्तेमाल या किसी किस्म का नशा करते हैं तो नशे की लत से निकल आएँ। या आप जो है प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से भी ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो इक्वली हो जाती है। ऊपर वाले हिस्से में ब्रेन की तरफ भी सर्कुलेशन जाएगी और नीचे टांगों में भी और पाँव तक भी प्रॉपर ब्लड की सर्कुलेशन होने की वजह से आपके बॉडी के तमाम आर्गन सही तरीके से काम करते रहेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। बताते चलें कि ब्लड का काम जो है मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स को, ख़ुसूसन दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाने का होता है, जिससे वो अपने तमाम अफ़आल जो है सरअंजाम दे सके। इसके अलावा ब्लड जब सर्कुलेट करता है तो उस एरिया से वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस लेकर आता है और जिस्म से बाहर फेंकने की कोशिश करता है थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड। नाज़रीन कराम, इसके अलावा अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी तेज़ कर देंगे तो आपके ब्लड की सर्कुलेशन भी तेज़ हो जाएगी। तो आपने एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, फ़िज़िकल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा कर लेना है। इसके अलावा अपने आप को काम करने की कोशिश करें, योगा करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बैठे रहने की प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस जो है करने से आप जो है टांगों में खून का बहाव जो है बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है वो चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप की टांगों और पाँव में जो है ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी। अपने आयरन लेवल को ब्लड के अंदर चेक कराते रहें। अगर आयरन लेवल सही तरीके से नहीं है, कम है, तो आप जो है वो आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करके भी अपने खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं, आयरन को बढ़ा सकते हैं। तो आयरन की कमी नहीं होने देनी। नाज़रीन कराम, इसके अलावा आप जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज़ से भी अपने सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ख़ुराक की बात करें तो सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल करें और फ़िश का इस्तेमाल करें। फ़िश में सैल्मन फ़िश है, टोना फ़िश है, ट्राउट फ़िश है, मैकरल है और सार्डिना फ़िश। ये तमाम मछलियाँ जो हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। ये समंदरी फ़िश जो हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मौजूद है। इसके अलावा इन एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये जिस्म से फ्री रेडिकल्स का ख़ात्मा करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं और जिस्म को डिटॉक्सीफाई करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, अगर आपकी टांगों में सर्कुलेशन पुअर है, ब्रेन में पुअर है, तो आपको कुछ सिम्टम्स का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो आपके जिस्म पर खामखा स्वेलिंग रहेगी, टांगों पे स्वेलिंग रहेगी, हाथों में स्वेलिंग रहेगी, आँखों के नीचे हल्के रहेंगे या सैक बने हुए नज़र आएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं बताती हैं कि आपको पुअर सर्कुलेशन का सामना है। इसके अलावा स्किन के ऊपर टिंगलिंग होगी, इचिंग इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा या स्किन के ऊपर रैश बनना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपके मुख्तलिफ़ आर्गन्स में जो है वो क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। मसल और फिटीग का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से आप में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ जो है वो रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं पुअर सर्कुलेशन के। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो ब्लड प्रेशर है या हार्ट की डिजीज़ का सामना अगर आपको है
या किसी किस्म का कोई क्लाट वगैरह बना हुआ है या आप में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके टांगों में और पाँव में खून के बहाव को मुतासिर कर सकती हैं। नाज़रीन इकराम, टांगों और पाँव में पुअर सर्कुलेशंस के लिए जो है कुछ रिस्क फैक्टर की बात हो रही थी। एज है, ब्लड प्रेशर है, या अगर किसी किस्म की हार्ट डिजीज़ का आपको सामना है तो उसकी वजह से भी आपके टांगों और पाँव में सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा पुअर रह सकती है। इसके अलावा अगर आपके हार्ट के मसल्स कमज़ोर हैं, हार्ट की हालत जो है वो ठीक नहीं है, या हार्ट जो है बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, उसकी वजह से ये मसला हो सकता है। या आपको ओबेसिटी का सामना है, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप ओबीज़ हैं, ओवरवेट हैं, तो उसकी वजह से भी ये तमाम मसाइल आपको फेस करने पड़ेंगे। डायबिटिक हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, या ब्लड के अंदर जो है वो जगह जगह पर क्लॉट बने हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करें कि अपना जो है कोलेस्ट्रॉल वक्त पर चेक कराते रहें। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करने के लिए आप स्टैटिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओबेसिटी कम करने के लिए आप जो है प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, डायबिटीज़ को मैनेज करने की कोशिश करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।